हाय गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग वैसे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। बट आपको एक चीज़ समझा दूं, न्यूमेरिकल्स कभी भी सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला का तो आइडिया होना ही चाहिए, एसआई यूनिट का आइडिया होना चाहिए, प्लस आपको थ्योरी भी पता होना चाहिए। जब तक कि आपको थ्योरी नहीं पता होगी आपको समझेगा ही नहीं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसीलिए पहले क्विक रिविजन कर लेंगे हम लोग। तो क्या मोशन, मोशन मतलब मूवमेंट। याद हो रेफरेंस पॉइंट की बात की थी सर, क्यों बात की थी सर? क्योंकि किसी के लिए मोशन होता था, किसी के लिए मोशन नहीं होता था। उसके लिए एग्जाम्पल क्या लिया था? आप मैं ट्रेन में बैठे थे, आपकी मम्मी जी आपको ड्रॉप करने आई थी, याद है वो वाला पूरा अच्छे से एग्जाम्पल। चलो ठीक है, उसके ऊपर बहुत डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन की बात हुई थी। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन जो हमें एक रफली पता है वो कौन से हैं? स्ट्रेट लाइन, सर्क्यूलर, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इनका कॉम्बिनेशन। अभी इस साल हम लोग स्ट्रेट लाइन सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं और छोटा सा पार्ट सर्क्यूलर का पढ़ते हैं। बचे हुए हम लोग आगे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन को वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन बोला जाता है, आगे पीछे वाले को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर। फिर हमने दो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते थे, डिस्प्लेसमेंट को भी एस। ऊपर एक ऐसा एरो रहता था, बट एरो नहीं बनाओगे तो चल जाएगा। चलिए सब, डिस्टेंस क्या था? इट वॉज द टोटल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट वॉज द शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो वो ओनली कंसर्न विद मैग्नीट्यूड थी, जबकि डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड से भी और डायरेक्शन से भी। सर क्योंकि स्केलर है डिस्टेंस तो इसलिए वो ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट कुड भी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। याद है सर? पॉजिटिव कब डिस्प्लेसमेंट? जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव कब? जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में गए हुए। और जीरो कब? जब लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब हम घूम फिर के वापस से अपने जहां पे स्टार्ट किया था वहीं पर। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है पता चल गया था। फिर हमने ये चीज पता था, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्यों सर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें पता है इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिस्टेंस हमेशा कम ही होता है। तो फिर सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते थे? बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तब होते थे, यानी ऑब्वियसली हम रिवर्स नहीं आए हो। ठीक है सर। डिस्टेंस मेजर करने के लिए याद है हम लोग को कौन सा कार में डिवाइस लगा रहता था? ओडोमीटर। परफेक्ट। फिर देखिए ये वाले हमने न्यूमेरिकल पहले देखे थे। देखिए न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल होता है, ये हम पहले देख चुके हैं ऐसे वाले पैटर्न का पूरा। ये तीनों पॉइंट्स को भी हम डिस्कस अभी की अभी कर चुके हैं। फिर ये वाला, ये ट्राइंगल वाला, सर्कल वाला, ये सर्कल वाला मेरा फेवरेट रहता है, ऐसे बताया था मैंने आपको। ये सब के सब हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। फिर सर आगे क्या? फिर हम यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात किए थे। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल मे बी। मतलब आप सेम स्पीड से बढ़ रहे हो, और यही अगर लीनियर बोला जाए तो इन अ स्ट्रेट लाइन आपको ऐड करना पड़ता था। और अगर मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो आप क्या बोलते थे? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल में भी। मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं होती थी। याद है अपन ने एक्सेलरेशन भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होती थी। क्यों सर? सर स्पीड ही कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो ही होना है ना। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ रहती थी। ये सब चीजें आपको अच्छे से याद है। देख लीजिए ये पहला कार ए यूनिफॉर्म मोशन है। देख लीजिए कितना इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5-5 मीटर कर रहा है एक सेकंड में। ठीक है सर, ये इसका डेफिनेशन हो गया था हमारा। फिर हमने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ी थी। स्पीड होता था रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड, जबकि वेलोसिटी होता था रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड। स्पीड को भी वी से रिप्रेजेंट किया है, वेलोसिटी को भी वी, बस ऊपर एक एरो। हम एरो ज्यादा बार डालते नहीं है, बट ठीक है हमें पता होना चाहिए। सर फॉर्मूला क्या हो गया स्पीड का? देखिए फॉर्मूला काम में आना शुरू हो रहा है। स्पीड का फॉर्मूला हो गया सर, बोलो बोलो बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो पहले हमने पढ़े ना, उसका ऐसा यूनिट बताना भूल गया हूं, क्या रहेगा? मीटर। बचे हुए भी रहते किलोमीटर, सेंटीमीटर, पर हमें कन्वर्ट करना आता है। वैसे ही सर स्पीड और वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में भी देखेंगे, बट उसको हमको कन्वर्ट करना आता है, वो थोड़ा आगे देख लेते, पहले डिफरेंस देख लेते। स्पीड है स्केलर, वेलोसिटी है वेक्टर। मतलब स्पीड को सिर्फ चाहिए मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी को चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्पीड मतलब हमेशा रहेगी पॉजिटिव, वेलोसिटी रहेगी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। सर पॉजिटिव कब? जब आप स्ट्रेट यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में रहो। तो नेगेटिव कब? जब आप रिवर्स यानी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जीरो कब? जब अपना डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है या फिर आप रुके हुए हो, तब की बात हो जाएगी। ठीक है सर। तो ये सब कुछ देख लिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा था ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड बता चुका हूँ, अदर यूनिट्स किलोमीटर पर आवर वगैरह रहते हैं। कन्वर्जन के बारे में बाद में बताता हूँ आपको। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? मतलब स्पीड सेम होना। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड का वेरी होना। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? एक्सेलरेशन जीरो होने वाला है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, कुछ और होगा। यूनिफॉर्म स्पीड में ही क्या करते थे अपन लोग? हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड में ही यूनिफॉर्म मोशन में थे।
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में थे। फिर एक और चीज थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है याद है, उस इंस्टेंट की स्पीड, और एक थी एवरेज स्पीड, मतलब पूरे जर्नी में हमारी स्पीड का एवरेज क्या रहा है। इसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके ऊपर तो कई सारे न्यूमेरिकल्स किए थे बेटा, रादर आपको पता है अपने डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स पहले कर चुके, आज तो हम फुद्दू वाले न्यूमेरिकल करने वाले, एनसीईआरटी के रादर करने वाले अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चलिए ठीक है सर, अब क्या था, जैसे स्पीड का देखा सर वैसे ही वेलोसिटी का देख लेते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखने के पहले वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सर उसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। तो अगर यूनिफॉर्म रखना है तो मुझे मैग्नीट्यूड को भी सेम रखना पड़ेगा और डायरेक्शन को भी सेम रखना पड़ेगा। तो अगर मुझे यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहिए मतलब उस ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में उसने जाना चाहिए, यानी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है सर। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में सर या तो आप डायरेक्शन से, या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या तो आप डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों कर दो, वो भी चल जाएगा। सर मैग्नीट्यूड चेंज करना मतलब स्पीड को चेंज करना, डायरेक्शन चेंज मतलब ऐसा गोल घूमना या आते आते फट से राइट ले लिया या कुछ टर्न मार लिया, कुछ भी, वो अलग है। और दोनों चेंज करना मतलब कोई अलग ही स्पीड चेंज करते करते मैं टर्न मार लिया, वो हो गया। मतलब सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वाली है जिसमें डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वाली है जिसमें या तो क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन या तो मैग्नीट्यूड या दोनों। चलिए बहुत बढ़िया। फिर ये याद है अब्दुल वाला क्वेश्चन देखा था, ये राधर हमने वापस से अगले लेक्चर में देखा था, उसके पहले हमने यूनिट कन्वर्जन सीखा था। ये देख लो, मीटर और किलोमीटर का मेजरली रहेगा, किलोमीटर से मीटर आने के लिए आपको मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, ये ठीक है सर। 800 सेकेंड्स का आपको पता है, ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला था, क्या सर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड का आना, यानी एक नॉन ऐसा यूनिट से ऐसा यूनिट में आना, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। बट कभी कभी मस्ती में आपको है ना आंसर में ये भी पूछता है किलोमीटर पर आवर में बताओ, तो आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में भी जाना आना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग, 18/5। चलिए ग्रेट, ये सबको देख लिया था हम लोगों ने। फिर दूसरे फैक्टर्स का भी देखा था। फिर ये रैंडम हम लोगों ने और न्यूमेरिकल्स खूब सारे किए थे। आई होप आपने ये वाला लेक्चर अच्छे से अटेंड किया हो, क्योंकि बेटा अगर ये वाला जमते हैं तो ट्रस्ट में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है न्यूमेरिकल्स में एवरेज स्पीड के। फिर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था एक्सेलरेशन, वो स्पीड बढ़ाने वाला, याद है। तो सर डेफिनेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वाज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली ए वाज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी मतलब v, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, टाइम मतलब t सर। ऐसा यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर, मतलब सर पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकती थी। मतलब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मेरी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड घट रही है। सर एक्सेलरेशन नेगेटिव होने को एक और चीज हमने बताया था, क्या नाम, सर रिटार्डेशन या डिसलरेशन, ठीक है। और सर एक और सकता है एक्सेलरेशन जीरो, मतलब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होना मतलब आप एक ही स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हो और आपकी स्पीड भी सेम है, मतलब सर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो गया, ठीक है। देखो स्पीड सेम है तो यूनिफॉर्म मोशन हो चुका है, और आप स्ट्रेट जा रहे हो इसलिए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो गया। देखिए ये सब स्मार्ट बातें हैं, आपको कैच करना आना चाहिए चीज़ों को। एक मार्क के लिए आपको कुछ भी ऐसा घुमा फिरा के पूछ सकता है। चलिए ठीक है सर, ये सब कुछ देख लिया अभी हम लोगों ने। फिर और क्या देखा था सर हमने, फिर वही हमने देखा था कि हमारा रेट ऑफ चेंज जो है वो कांस्टेंट भी रह सकता है और वेरिंग वाला भी रह सकता है। मतलब सर कौन सा, कार ए और कार बी वाला। देखिए कार ए में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़े जा रही है हर सेकंड, कार बी में 5 से कम हो जा रही है, मतलब एक ही रेट पे बढ़ रही है या एक ही रेट पे घट रही है। कार सी में रैंडम रेट पे बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि दो से ही बढ़ रही है। तो ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, पहले दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले हैं। हम इस साल कार ए या कार बी जैसा सिचुएशन की ही बात करने वाले हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होगा या यूनिफॉर्मली डिसलरेट या रिटार्ड होगा, ठीक है सर। फिर हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, अगर हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u + v/2। वैसे एवरेज वेलोसिटी अपन हमेशा पूरी की पूरी कोई भी सिचुएशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम बोल सकते हैं, बट अगर मुझे चाहिए इजियर करना मेरे सोल्यूशन को और मुझे पता है एवरेज वेलोसिटी निकालना है कौन से सिचुएशन में यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कौन सा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब ये कार ए या कार बी वाला सिचुएशन है, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 अपॉन टाइम, नहीं कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है सर। फिर हम लोगों ने देखा था कब ऐसा होगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमारी इक्वल होगी। बेटा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तब इक्वल होगी जब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो। तो ये कब इक्वल होगा, जब आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो और रिवर्स नहीं आए हो। एवरेज वेलोसिटी कब जीरो होगी, तो ऑब्वियसली जब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो।
फिर मैंने दो फुद्दू से पॉइंट्स आपको रट के रखने बोले थे। सर क्या थे वो दोनों पॉइंट्स? पहला था एक सर्कुलर मोशन, एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये ठीक है। दूसरा क्या था सर, कब क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है कि मेरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो जीरो हो बट एक्सेलरेशन हो? तो मैं बोलता हाँ एक है, कौन सा? जब एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर थ्रो करते तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और एक्सेलरेशन नॉन जीरो होती है। ठीक है सर, बस अब हमने यहां तक क्या देखा था। अब हम शुरू करने वाले हैं क्या? अब हम शुरू करने वाले हैं सिंपल से न्यूमेरिकल्स। पहले एक मैं आपको रेगुलर न्यूमेरिकल दे रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगेन ये 1 मार्कर के इसमें आपको आ सकता है। देखिए अगेन आपको कुछ नहीं लिखना है, आप लोग सिर्फ एंजॉय कीजिए अभी का। आप लोगों को जब ये हो जाएगा पूरा वीडियो, इसके बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ही करना रहेगा, प्लस आपको एक वर्कशीट मिलने वाली है जिसमें एनसीईआरटी के बाहर के भी क्वेश्चन है, तो वो भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है सर, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको जस्ट बता रहा हूं क्या है। विच स्पीड इज ग्रेटर, 54 मीटर पर सेकेंड और 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आपने क्वेश्चन सुन लिया ना, अब एक काम कीजिए, कोई भी रफ पेज निकालिए, कॉपी नहीं होगी अगर आपके पास में तो फट से इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए अब अगर आप सोचोगे सर दोनों की दोनों तो सेम होने वाली है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा वेट मान लो, मैं मजाक में बोल रहा हूं, मैं अपना सही वेट नहीं बता रहा हूं, मेरा वेट मान लो 50 किलो है, ठीक है, और मेरे बाजू में 50 ग्राम की रुई रखी हुई है, बताओ कौन ज्यादा भारी हुआ? तो ऑब्वियसली आप भारी हुए ना सर, 50 किलोग्राम वो 50 ग्राम। आपको ये समझ है ना कि सर 50 किलोग्राम 50 ग्राम 50-50 ठीक है, बट उसका यूनिट जो है वो अलग अलग है, तो सेम यूनिट पर आना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। तो बेटा इसको भी लाओ ना सर, किसको? बेटा 54 मीटर पर सेकेंड और 54 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों को सेम यूनिट पे लाओ। या तो आप किलोमीटर पर आवर पे ले जाओ या तो आप मीटर पर सेकेंड पे ले जाओ। एक काम करते हैं मीटर पर सेकेंड पे ला ले, ठीक है सर। तो देखिए हमारा ए ऑप्शन क्या है, 54 मीटर पर सेकेंड है। हमारा बी ऑप्शन क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी सेम यूनिट में ला रहा हूँ सर, ये क्या किससे मल्टीप्लाई करता है याद है आपको? परफेक्ट, 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 1 सा 3 सा, तो हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ 15 मीटर पर सेकेंड ज्यादा है या 54 किलोमीटर पर आवर, 54 मीटर पर सेकेंड ज्यादा है? सॉरी, अब आप बताओ 54 मीटर पर सेकेंड ज्यादा है या 15 मीटर पर सेकेंड ज्यादा है? सर ये ज्यादा है, तो हमारा आंसर ए हो गया। सिंपल था, कोई इशू? बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन था ना। चलो जिनका नहीं आया था फट से पॉज करके इसको कर लो सॉल्व एक बार। चलिए सर, अब अपन लोग बढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तरफ। अगेन बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वैसे सिंपल होते हैं, बट अगर आपको वो समझ में आ जाए तो अब डिफिकल्ट क्वेश्चन तक के पहुंचने के लिए आपको आसानी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मैं मेरे पास अभी एनसीईआरटी खोल के रख रहा हूँ पैरेलल इसमें। आपको क्या करना है, अगर आपके पास में एनसीईआरटी है तो बेटा उससे बेहतर चीज़ तो कुछ हो नहीं सकती है, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, आप लोग अभी इससे कर लीजिए, बाद में अपनी एनसीईआरटी से भी कर लीजिएगा। जिनका एनसीईआरटी है पेज नंबर 100 खोल लेंगे। हम लोग बेटा अभी थ्योरी क्वेश्चंस नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पेज नंबर 100, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक उसके पास कोई बंदे के पास में स्क्वायर फील्ड है, साइड है 10 मीटर, ये मान लीजिए कुछ ए बी सी डी है, ये है 10 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स, मतलब पूरा का पूरा भैया घूम के आ रहे कितनी देर में? 40 सेकेंड्स है। आपको बताना है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। देखिए अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को डिस्प्लेसमेंट बताना है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद में, बट क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, आपको डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, ये मान के चलता है। देखो आपको पहले ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, बंदा पूरा का पूरा घूम के आ रहा है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो? 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कितने देर में? टाइम दिया गया है 40 सेकेंड्स में। तो वैसे बंदे की स्पीड कितनी हो गई है? 40 डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब सर 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, मतलब हर 1 सेकेंड में 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है। अब वो बंदे ने कितना टाइम ट्रैवल किया हुआ है? अपने जो फार्मर था, सर फार्मर गया था 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, 2 मिनट्स 20 सेकेंड मतलब 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स।
सर ये कैसे किए, एक समझो, ये वापस बता देता हूँ मैं आपको। बेटा देखिए हमारा था 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। 2 मिनट्स का मतलब होता है 120 सेकेंड्स, और ये 20 सेकेंड्स का मतलब 20 सेकेंड्स ही है, मतलब टोटल बंदा घूम रहा है 140 सेकेंड्स के लिए। अब 1 सेकेंड में 1 मीटर ट्रैवल करता है, तो 140 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा? तो ऑब्वियसली 140 मीटर ट्रैवल करने वाला है। डिस्टेंस मिल गया, बट हमको डिस्टेंस पूछा क्या उसने? नहीं सर, डिस्टेंस नहीं पूछा उसने, हमसे तो पूछा है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना सर, देखिए 10 मीटर 20 30 40 पूरा हो गया, वापस आ गया 50, चलो कलर चेंज करता हूँ मैं, देखिए 10 20 30 40, ये एक बार हो गया, फिर 50 60 70 80, फिर गया 90 100 110 120 130 140, मतलब एट द एंड उसका पोजीशन क्या है? सी। कहाँ पे आ चुका है वो? सी पे। आपको क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट। आपने स्टार्ट किया था ए से, पहुंचे कहाँ पे हो आप पहुंचे हो सी पे, तो आपको ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट बताना आता है, याद है अपने ट्राइंगल वाला किया था सर, ये ट्राइंगल वाला क्या क्या है उसका, ये 10 ये 10 ये 90। फट से एक काम करो, जिनको याद नहीं भी है या याद है, मुझे इतनों सा आप कैलकुलेशन करके बता दो कितना होने वाला है हमारा ए सी का डिस्प्लेसमेंट। 10√2 आया आंसर, जिनका नहीं आया फटाफट देख लो बेटा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर था, पाइथा बाबा की देन थी ये तो सर। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर सर। 100 प्लस 100 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 200 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, स्क्वायर उधर ट्रांसपोज किया था सर, 200 इज इक्वल टू ए सी। प्राइम फैक्टराइजेशन करके खोलूंगा तो 10√2 इज इक्वल टू ए सी। ऑब्वियसली मुझे मीटर लिखना ही पड़ेगा, ऐसा यूनिट जो भी है या यूनिट जो भी है वो नहीं लिखूंगा तो पाप लगेगा। सिंपल था बेटा। देखो क्वेश्चन में क्या हुआ समझाता हूँ। अपने को दिया था एक स्क्वायर फील्ड ए बी सी डी, 10 मीटर उसका साइड है। हमारा फार्मर पूरा गोल घूम के आता है 40 सेकेंड्स में, तुमने स्पीड निकाली सर 1 मीटर इन 1 सेकेंड, फिर वो 140 सेकेंड गया था तो डिस्टेंस मिल गया था मुझे 140 मीटर्स, बट हमसे डिस्टेंस नहीं पूछा उसने, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो सर हमने देखा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 सर, मतलब सी पे आया है वो, तो ए से सी का डिस्प्लेसमेंट ही बनाना था। सिंपल है क्वेश्चन। चलिए बताइए। अब बेटा ये होने के बाद में अब आप आ जाइए पेज नंबर 102 पे, हाँ पेज नंबर 101 पे, सॉरी मतलब इसके बाद वाले पेज है, तो ये वाला। इसका एग्जाम्पल नंबर 8.1 देख लेंगे हम लोग अभी तो, ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 8.1 है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूं मैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? अब देखिए आपके दिमाग में सबसे पहले एवरेज स्पीड से क्या क्लिक होता है सर? वो वाला टेबल। चल आपको टेबल से करना तो वो टेबल से कर लेते हैं सर। क्या था पहले? कुछ ऐसा ट्रिप बनाते थे हम लोग, फिर लिखते थे डिस्टेंस, फिर लिखते थे स्पीड, फिर लिखते थे हम लोग टाइम। याद है सब चीज़ें? तो देखिए पहला मान लीजिए ए से बी है, डिस्टेंस दिया है 16, टाइम दिया है 4। अभी स्पीड भी बाद में निकालेंगे, रुक जाओ एक बार। फिर दूसरा दिया है बी से सी, मान लो ये भी दिया है 16, टाइम दिया है 2। तो अब टोटल देख लो, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 32, टोटल टाइम कितना हो गया 6। हमारी एवरेज स्पीड क्या थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम थी। टोटल डिस्टेंस कितना है 32, टाइम कितना है 6। देख लीजिए डिस्टेंस हमारा मीटर्स में, टाइम हमारा सेकेंड में, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? काट पीट के 16/3 मीटर पर सेकेंड, जिसको मैं फ्रैक्शन में अगर करूँ तो 5.3 बार मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। समझ रहे हैं ये चीज़ें क्या चल रही है बेटा? देखो अब आप बोलोगे सर आपने स्पीड क्यों नहीं निकाली? देखिए मुझ में मैच्योरिटी है कि इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, पर शायद से आप में ना, तो कोई बात नहीं बेटा, शायद से आप निकाल लिए होते, पहले आपने यहाँ वाली निकाल लिए होते तो आपका आंसर कितना था? 4 मीटर पर सेकेंड। फिर आपने यहाँ वाली निकाल लिए तो सेकेंड ट्रिप की, वो कितना आता था? 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ को तो हम लोग हमेशा ही छोड़ देते थे ब्लैंक, वो निकालने की तो मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आ जाता था आपका आंसर। देखो ये बिना निकाले भी मेरा आंसर आ रहा था। हो सकता है आपको नहीं समझ रहा हो उसके बिना, तो आप वैसे भी कर सकते हो। समझाइए पक्का से। चलो ये क्वेश्चन बढ़िया है, एक काम करो, ये क्वेश्चन आप बिना देखे इसको एक बार सॉल्व कर लो। स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन खुला रखा है, एक बार ट्राई कर लो आप लोग। चलिए हो गया, देख लेते हमारा आंसर सही है क्या? हाँ सर 5.33 मीटर पर सेकेंड ही आंसर दिया हुआ है हमें। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 102, इसके ही बाद वाला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 5 पहले, ठीक है सर। अब देखिए अगेन ये क्वेश्चन है, बहुत मजेदार नहीं है,
बट ठीक है, करना तो पड़ेगा ही हमें, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, पढ़िए। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेस शिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। मतलब हमें टाइम मिल चुका है 5 मिनट्स, ठीक है सर। हाँ, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस शिप, सॉरी, अगर हमारी स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम पता है सर, कैसे बेटा, ये पता था ना, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये यहाँ गया तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होगा। अब हमें स्पीड पता है, हमें टाइम पता है, हमें डिस्टेंस चाहिए। बच्चे बोलेंगे सिंपल मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, मैं बोलूंगा गलत। सर क्यों? बेटा देखो, आपकी स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, टाइम है मिनट में, तो बेटा उसको पहले सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। बेटा आपको पहले ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा, टाइम ऐसा यूनिट में नहीं है। न्यूमेरिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है, सर पहले आप ला लो ऐसा यूनिट में। तो ठीक है सर, उसमें क्या बड़ी बात है, 5 मिनट है, मतलब 5 इंटू 60 सेकेंड, मतलब 300 सेकेंड। अब मैं बोलूंगा आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो ठीक है सर, स्पीड है 3 इंटू 10⁸ और टाइम है 300, तो ये हो जाएगा सर 900 इंटू 10⁸ मीटर्स। अब बच्चे बोलेंगे सही तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। सर देखिए ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁸, ये देखिए 10 स्क्वायर और ये 10⁸ मीटर, 9 इंटू 10⁸ मीटर। आप इसमें आंसर बिल्कुल छोड़ सकते हैं। सर नहीं सर हमको तो किलोमीटर में चाहिए, हाँ तो डिवाइड बाय 1000 कर लो, 9 इंटू 10⁸ किलोमीटर। नहीं सर हमको ऊपर वाला बेटर चाहिए था, बेटर लग रहा था, यहाँ छोड़ो कि यहाँ छोड़ो, आपकी इच्छा है बेटा, जैसा सही लग रहा है। मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए, 8 में सीखा था ना हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना, वो तो आप इजीली लिख लोगे। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग बिना देखे, यहीं तक के रख रहा हूं मैं, बिना देखे फटाफट सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर है 5, पॉज कर लो और सॉल्व कर लो। चलिए ये वाला भी हो गया। अब यही जो इसके नीचे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो, सर यहाँ पे कुछ ओडोमीटर लिखा हुआ है। अरे बेटा ओडोमीटर याद नहीं क्या आपको, गाड़ी में जो लगा रहता है, जो डिस्टेंस बताता था हमें। अब देखो क्या दिया हुआ है, द ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। मतलब 2400 किलोमीटर ट्रैवल करके आएगा एंड आपकी गाड़ी का पहले रीडिंग था 2000, अब घूम फिर के आए, अब हो गया 2400। तो 2400 नहीं घूमे मेरे भाई, आपका डिस्टेंस कितना हुआ, 400 ही, ऑब्वियसली ये तो आप समझ जाएगा। तो सर यहाँ से हमको ये चीज़ तो मिल गई है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 किलोमीटर, ठीक है। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, सर मतलब हमें दिया हुआ है टाइम कितना हो गया 8 आवर्स, देन फाइंड द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का तो फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हो जाएगा सर 400 अपॉन 8, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी 50। 50 क्या से होगी 50 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया किलोमीटर पर आवर में। फिर वो पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में ही बताओ, आपको ये तो आता ही है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। सर कैसे, अरे यार ऐसी बातें मत करो, 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे, याद नहीं क्या, ठीक है सर, विच इज इक्वल टू 50 इंटू 5/18, जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में आएगा। अब देखो 2 से कट रहा है मेरा ये 25, ये 9, तो आंसर कुछ 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड आ रहा है। सर फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं क्या, मेरा सीरियस सजेशन है फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, बट मान लो आपका टाइम नहीं बचा है, आप बिल्कुल टाइम प्रेशर में आए हो, तो यहाँ पे छोड़ दो, बचाओ पेपर अटेम्प्ट कर लो, फिर ये क्वेश्चन पे वापस आना, फिर कर लेना। बट सर याद नहीं रहा तो अब बेटा इतने नाटक है तो अब भी करो, थोड़ा बहुत याद रखना ही पड़ेगा आपको कि आपका ये छूटा था, पेपर करेक्शन अगर टाइम मिल रहा है तो आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। चलो सर इसको डेसिमल में कर लेते हैं हम लोग भी अभी, ठीक है। 125 डिवाइड बाई 9, ये 1 जा -9, तो ये आ गया 3, ये 5, सर 4 जा 36 होता है तो 3 से लेना पड़ेगा, तो ठीक है 27, ये हो गया 8, डेसिमल लाया 0, 9 9 से 81 तो 9 8 जा 13.8, 72 वापस से 8, तो ये कुछ 888 चलेगा, तो 13.8 बार या 13.89 अप्रोक्सीमेटली ले सकता हूँ, तो मेरा कितना हो गया 13.89 मीटर पर सेकेंड। देख रहे थे इसका आंसर क्या दिया हुआ है, कुछ कैलकुलेशन तो गलती नहीं की हमने, तो 13.9 मीटर पर सेकेंड लिया, उसने एक ही डेसिमल पर राउंड ऑफ कर दिया, आपने 2 पे किया। समझ में आया क्या हुआ ये। तो गाइस एज यूजुअल वापस से कर लो क्वेश्चन को, क्या यहाँ पे नहीं, सॉरी अरे इस पर तो बिल्कुल ही मत करो, यहाँ पे कर लो आप लोग पॉज और अब कर लो इसे सॉल्व। चलिए
अब इसी का एग्जाम्पल नंबर 8.3, ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है, पिछले वाले क्वेश्चन से बेहतर है बेटा। इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट वगैरह का भी थोड़ा सा देखने मिल जाएगा। अच्छा है बहुत क्वेश्चन। क्या है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है, इन्हें मान लो ऐसा कुछ पूल होगा लंबा सा, बंदी यहाँ पे होगी, ये 90 मीटर लॉन्ग पूल पे बंदी स्विम कर रही है एंड शी कवर्स 180 मीटर्स इन 1 मिनट। ठीक है, इन्हें जाके आती है 1 मिनट में बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक। वो यानी बंदी यहाँ से यहाँ गई, वापस से आ गई, 180 मीटर किया, कितना टाइम में, 1 मिनट में। फाइंड हर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए सर, डिस्टेंस कितना हो रहा है हमारा, 180 मीटर, टाइम कितना हो रहा है सर, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। तो सर हमारी स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी हो गई है, डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज़ व्हाट, 180 बटे 60 विच इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। ये तो बड़ा फुद्दू सा था, परफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, गई है फिर आई है, वापस से लौट के बुद्धू घर को आए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 0, टाइम है 60, तो वेलोसिटी कितनी होगी सर, डिस्प्लेसमेंट ही 0 तो वेलोसिटी तो वैसे ही 0 होगी ना। देख लो कैसे हो रही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 0 अपॉन 60 मतलब 0, तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0 मीटर पर सेकंड, जिसे हम 0 ही बोल सकते हैं। देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए तो वेलोसिटी 0 हुई। याद है अपन ने देखा था वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकती है। पॉजिटिव कब, हम पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहे हो, नेगेटिव कब, हम जब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, और 0 कब, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट 0। ये वही सिचुएशन हो गया, सिंपल था, बढ़िया है सर, सिंपल लग रहा है, कर लो इसको भी सॉल्व फटाक से पॉज करके। चलिए बड़े आगे, अब पेज नंबर 103, यानी इसके बाद वाला, सॉरी ये हैंग हो गया क्या, नहीं, ये 103 के इस पे आ गए हम लोग। अब इस पे कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये 8.4 वाला है। अब बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है पिछले क्वेश्चन से। अब इसमें हमें कई चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहले तो क्या दिया है कुछ, तो भी इससे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, वो देखेंगे क्या है। राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। बेटा देखो ये ना आपको क्या होगा, एकदम से हायर लेवल आ गया, तो पहले मैं छोटी मोटी चीज़ें आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है सर, ये क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा भूल जाओ। बेटा हम लोग अभी एक्सेलरेशन की बात करने वाले। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पे v क्या था, v था फाइनल वेलोसिटी, u थी इनिशियल वेलोसिटी, t क्या था सर, ऑब्वियसली टाइम था, माइम नहीं सॉरी टाइम था, t था सर हमारा टाइम। सर दोनों वेलोसिटीज का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में हो तो मीटर पर सेकंड में लाना जानते थे। टाइम का ऐसा यूनिट क्या था सर, सेकेंड्स था। मिनट्स हो या आवर्स हो अगेन सेकंड में लाना जानते थे। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। फाइन। अब बेटा देखो आपको ना न्यूमेरिकल में से कई बार इंग्लिश में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत बेसिक इंग्लिश में चीज बता रहा हूँ। A cycle was moving with a speed of 5 meter per second and it accelerated to 10 meter per second in 2 seconds. यानी क्या बोला, it was moving with 5 meter per second and then attained 10 meter per second. मतलब पहले 5 थी फिर 10 हुई, क्या वेलोसिटी, मतलब u 5 हो गई है, v 10 हो गई in 2 seconds, मतलब टाइम 2 सेकंड हो गया। मतलब मैं u पता चल गया, v पता चल गया, t पता चल गया। चलो ये सिंपल था। एक और, a man was jogging with a speed of 30 meter per second and then slowly got down to 5 meter per second in 30 seconds, in 20 seconds मान लीजिए। मतलब वो पहले 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा था, फिर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा था। मतलब u 30 है, v 5 है, t कुछ 20 सेकंड था हमारा। ये भी सिंपल है। अब बेटर बताता हूं आपको। A man started from rest and attained a speed of 10 meter per second in 5 seconds. देखिए, he started from rest. अब आप खुद बताओ, रेस्ट का मतलब उसकी तब स्पीड कितनी थी, वो रेस्ट पे था ना, रुका हुआ था, तो स्पीड 0 थी। तो ये सिचुएशन में इफ ही स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, u बन गया है 0, यानी अटेन्ड अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो v बन गया मेरा कुछ 10 मीटर पर सेकेंड इन टाइम 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड। समझा ये वाला, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट मतलब u 0, एक ये सिचुएशन हो गया। तो ये चीज ध्यान रखिए बेटा,
ये मैं कहीं लिख के नहीं दे रहा हूँ आपको, आपको खुद इतने स्मार्ट हो, आपको पता होना चाहिए, ये लिखवाना नहीं है कुछ भी, ये दिमाग में होना चाहिए। क्या स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, दिमाग लगाओ, मतलब इनिशियली जीरो था। चलो बढ़िया। अब एक, आई वॉज ड्राइविंग विद अ स्पीड ऑफ मे बी 90 मीटर पर सेकंड। अरे बहुत फास्ट हो गया, पर छोड़ो, तुम टेंशन मत लो ना, मेरी गाड़ी है, होगा कोई रेस चल रही होगी मेरी, ठीक, 90 मीटर पर सेकंड एंड ब्रेक्स वर अप्लाइड एंड आई केम टू रेस्ट इन कुछ 10 सेकेंड्स। सर मतलब आप ड्राइव जो कर रहे थे, पहले स्पीड थी 90 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है सर, फिर आपने ब्रेक लगाया, आप रुक गए। सर रुक गए मतलब आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? सर रुक गए मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई ना बेटा। पता स्टार्ट 90 से किया है, मतलब ये सिचुएशन में u 90 ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड है, फिर आप रुक गए हो मतलब v जीरो है, इन कुछ 10 सेकेंड्स हुआ था मैं चाहते, तो टाइम आपका 10 सेकेंड्स है, खत्म। अब देखो इंग्लिश से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना आ रहा है, समझ है। स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्ड द स्पीड, u जीरो हो गया, was moving with some speed and then brakes were applied and then came to rest, मतलब v जीरो हो गया। समझा ये चीज आपको पक्का? चलिए अब आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है, तब ये वाले क्वेश्चन के ऊपर फिर से आते हैं। क्वेश्चन क्या था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, मतलब u कितना है हमारा अभी के लिए, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। पहले स्टेशनरी पोजिशन से आप स्टार्ट करते हो, u हो गया आपका जीरो। राहुल पैडल से बाइसाइकिल, ओ भैया यहाँ, टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब पहले जीरो पे था, फिर अटेन क्या किया 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब u हो गया है जीरो, v कितना हो गया है 6 मीटर पर सेकेंड, इन टाइम 30 सेकेंड्स, खत्म। मतलब क्या था, मान लीजिए कोई ट्रैक था, ये बंदा यहाँ से स्टार्ट किया, सम दम दम स्पीड बढ़ाया 6 सेकंड तक के, यहाँ तक कुछ पहुंचा, मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, तब तक के बंदे की स्पीड कितनी हो चुकी थी, 30 मीटर पर सेकेंड हो चुकी थी, समझ गया। अब इसके बाद में यहाँ तक पहुंचने के बाद में उसने लगाई ब्रेक, ब्रेक लगाना शुरू किया, कुछ हुआ होगा, कोई भी रीजन के कारण ब्रेक लगाई होगी, एंड देन केम डाउन टू अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो यहां पे इनिशियल क्या है, रुक जाइए, यहां पे पहले स्पीड मेरी कितनी है, यहां पे मेरी स्पीड जीरो है, यहां तक के मेरी स्पीड कितनी हो चुकी है 40 थी ना, नहीं सॉरी कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। फिर मैंने ब्रेक लगाया और मे बी यहां तक पहुंचा हूं मैं, अभी मेरी स्पीड कितनी हो चुकी है, मेरी यहां पे 4 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। यहां से यहां का टाइम कितना है, टाइम है 30 सेकेंड्स, और यहां से यहां का टाइम कितना है, यहां से यहां का टाइम है सर 5 सेकेंड्स, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, आपको दोनों सिचुएशन के एक्सेलरेशन बताना है। बेटा देखो बेसिकली ना ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों को क्लब किया गया। आपको मैं दो अलग अलग क्वेश्चन में पहले स्प्लिट करके बताता हूँ। क्वेश्चन ये, राहुल बंदे का साइकिलिंग का इच्छा थी, बंदे ने स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया, ठीक है। तो देखिए केस 1 जो है हमारा, केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 में स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया, मतलब u हो गया जीरो, एंड ही अटेन्स अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब अभी के तो v हो गया मेरा कितना हो गया सर 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स, तो टाइम कितना हो गया मेरा 30 सेकेंड्स हो गया। अब मुझे फर्स्ट सिचुएशन का एक्सेलरेशन बताएं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी, और बधाई हो सब कुछ ऐसा यूनिट में, ठीक है सर। देखिए 6 माइनस 0 अपॉन 30, तो बेसिकली 6 अपॉन 30 जो कि हो रहा है 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। देख लीजिए एक बार क्या किया मैंने, इनिशियली मैं रेस्ट पे था, यानी राहुल मैं हूँ मान लो, फिर मैं 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक पहुंच पाया यूनिफॉर्मली बढ़ाते बढ़ाते, कितने टाइम में 30 सेकेंड में। मुझे इतने इसका एक्सेलरेशन चाहिए, बचा हुआ तो मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, यहाँ तक आप एक्सेलरेशन निकाल दिए, खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन कि मेरी पहले स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड थी, मैंने ब्रेक लगाया, अब मेरी स्पीड हो गई है 4 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में 5 सेकेंड में। अब मेरा एक्सेलरेशन बताइए। तो देखिए अब ये जो केस 2 है मेरा, केस 2 में क्या है, अब मेरी इनिशियली स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है सर, अभी क्या 6 मीटर पर सेकेंड थी। बेटा ये देखो सिचुएशन, आप यहां से यहां पे बढ़ाते बढ़ाते कितने पे आ गए 6 मीटर पर सेकेंड पे थे, अब ब्रेक मार रहे हो, तो अगर आप सिर्फ इतना जब देखोगे आप, तब उस समय के लिए इनिशियली आपकी 6 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है ना। देखिए सबसे पहले इनिशियली ये वाला है वैसे, पर जब केस 2 की बात हुई तब केस 2 के लिए इनिशियल पोजीशन ये है, दे आर नॉट कंसर्न विद ये क्या हुआ है, तो अभी हम लोग ये इनिशियल पोजीशन है,
ये इनिशियल पोजीशन पे हमारी स्पीड कितनी हो चुकी थी, 6 हो चुकी थी। करते करते मैं यहाँ पे फाइनल पहुंचा जहाँ पे कितनी है, 4 है। तो परफेक्ट सर। तो मेरा सर u 6 था यहाँ पे, v 4 मीटर पर सेकेंड था, टाइम मुझे कितना दिया है सर, 5 सेकेंड्स दिया हुआ है। सर वापस है एक्सलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, जो कि क्या हो रहा है 4 माइनस 6 अपॉन 5, तो माइनस 2 अपॉन 5 विच इज वॉट माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ऐसा यूनिट मत लिखना भूलिएगा कभी। आगे दोनों की सिचुएशन के एक्सलरेशन, पहले आप 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इससे स्पीड बढ़ा रहे थे, फिर आपने स्पीड कम करना शुरू किया, किस रेट से, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, इसलिए आपकी स्पीड कम हो रही है। देखो ऑब्वियसली पहले इसमें पॉजिटिव एक्सलेशन आया था, क्यों, स्पीड बढ़ रहा था। दूसरे इसमें एक्सलेशन नेगेटिव आया था, क्यों, स्पीड घट रही थी। देखो अब मैं जस्ट क्वेश्चन को जस्ट थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। सिर्फ सिचुएशन बी है, सिर्फ सिचुएशन बी है कि मेरी पहले स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद में हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, सिर्फ 5 सेकेंड में। मुझे आप रिटार्डेशन बताओ, इतना ही पूछा। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको देने वाला वर्कशीट में, बट ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिंपल एक्सलरेशन निकालना। सर एक्सलरेशन एसएस में कितना है, माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बस रिटार्डेशन कितना अपने देखा था पिछले लेक्चर में, अगर एक्सलरेशन माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो रिटार्डेशन प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाता है। तो वैसे ही अगर एक्सलरेशन माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो रिटार्डेशन कितना, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ऑब्वियसली ये क्वेश्चन में है नहीं, तो अपन अभी उस डायरेक्शन में नहीं सोचते हैं। चलिए एक लास्ट बार क्वेश्चन समझ जाते हैं फटाक से। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। राहुल में छाई थी मस्ती, भैया ने चलाया साइकिल रेस्ट से, फिर स्पीड बढ़ाई 6 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचाई, कितने टाइम में, 30 सेकेंड में। फिर भैया को लगा डर, लगाया ब्रेक, फिर किस वेलोसिटी पे पहुंचे, 4 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। आपको दोनों सिचुएशन का क्या बताना है, क्या बताना है बताओ। आपको सिंपल सा दोनों सिचुएशन का बताना है एक्सेलरेशन। तो आपने दो अलग अलग सिचुएशन में ब्रेक किया। पहले वाला क्या, जहाँ पे रेस्ट से हम लोग पहुंचे थे 6 मीटर पर सेकेंड 30 सेकेंड में, तो u पता है 0, v पता है कितना 6 मीटर पर सेकेंड, t यानी टाइम पता है कितना 30 सेकेंड था ना, हाँ 30 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकाल दिया, पूरे को भूल गए। सिर्फ ये ध्यान रखा पहले सिचुएशन का जो फाइनल वेलोसिटी था वो नेक्स्ट सिचुएशन के लिए यहीं पे है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो u हो गई मेरी 6, वहां पे फाइनल वेलोसिटी ब्रेक मारने पे हो गई थी मेरी 4, टाइम था मेरा कितना था, टाइम मेरा 5, मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया, सिंपल टेम्पल। तो गाइस ये क्वेश्चन को प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा जी जान लगा के सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपका ये अच्छे से हो गया हो। यही पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले अपन लोग। ट्रस्ट में ये दोनों क्वेश्चन बड़े सिंपल से। सर कैसे पता आपको, बेटा मैं तो पहले सॉल्व करके बैठा हूँ इसलिए। चलिए क्वेश्चन 2 क्या है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो देखिए अब पहले तो आपका u आपको पता है 80 किलोमीटर पर आवर है, बधाई। आपका v भी पता है 60 किलोमीटर पर आवर है, बहुत बधाई हो। आपका t है 5 सेकेंड, हद से ज़्यादा बधाई हो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो बच्चे को याद है सर, क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। डाल दूँ, नहीं सर पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सर। सर देखो u और v दोनों ऐसा यूनिट पे नहीं है, तो ठीक है कर लो। ये होगा 80 इंटू 5/18 और ये हो जाएगा 60 इंटू 5/18। जो कट रहा है काट लूँ, ठीक है सर। तो ये 2 से कटते हुए दिख रहा था 40/9, तो इसको भी बस मैं 2 से काट रहा हूँ जिससे मेरा डिनोमीटर सेम रहे। तो ये हो जाएगा 30/9। सर ये और कट रहा है ना, मत काटो बेटा, बाद में आपको हेल्पफुल रहेगा नहीं काटना, ठीक है सर। तो ये हो रहा है सर 200/9, ये हो रहा है 150/9 मीटर पर सेकेंड में आ गए। अब देखो अब मैं वैल्यू चल रहा हूँ, 150/9 माइनस 200/9 द होल अपॉन 5। तो ऊपर का सॉल्व कर लिया मैंने, क्योंकि सर डिनोमिनेटर्स मेरे सेम थे, तो वो आ गया -50/9 द होल डिवाइड बाय 19 है, सॉरी बाय 9 है, सो सॉरी बाय 9 द होल डिवाइड बाय 5। अब बेटा जिनको सैंडविच रूल नहीं पता है, जो मैं लगाता हूँ कई बार, तो एक काम करो बिना सैंडविच रूल के कर लो। तो ये हो गया -50/9 डिवाइड बाय 5, जो कि क्या हो गया -50/9 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, ये 1 सा ये 10 सा, तो हो गया -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको वही अपन डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.1 बार जैसा कुछ आंसर आ जाएगा आप लोगों का, उतना आप कर लीजिएगा। बेटा देखो हमने क्या किया है, हमने सिंपली ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया। वो ये क्वेश्चन ही उसलिए बना है कि आप पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, और कोई चीज़ के लिए नहीं बना है बेटा क्वेश्चन।
हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया, आ गया। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर आप ये काटे क्यों नहीं, तो चलो मैं काट के देता हूँ। क्या होता है, ये 50/3 बनता था मेरा, तो मैं यहाँ पे भी ये जो मेरा नंबर है इसको मैं पहले 50/3 लिखता, फिर सबट्रैक्ट करने के लिए वापस से मल्टीप्लाई करता, तो ये 9 और ये 150 करना ही पड़ता था मुझे, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। पर ऑब्वियसली शायद से आपको पहली बारी में ना समझे तो कोई बात नहीं, कर लेना। सबट्रैक्शन एलसीएम लेके तो आप अच्छे से जानते हो करना। क्या है, u निकाल लो ऐसा यूनिट में, v निकाल लो ऐसा यूनिट में, t निकाल लो ऐसा यूनिट में। t ठीक है, यहाँ पे ऐसा यूनिट में दिया हुआ था, इशू नहीं था, नहीं होता तो हम निकाल लिए होते। फिर a = v - u/t का फॉर्मूला, खत्म। तो गाइस कर लो इस क्वेश्चन को भी यहीं पे, इसको भी पॉज और ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के नीचे वाला ही है, अगेन वो भी सिंपल सा है। रादर अगर आप चाहते हैं तो पॉज करके पहले खुद से उस चीज़ को कर लीजिए, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ भी देता हूँ मैं आपके लिए। अ ट्रेन, रुक जाइए सर, हाँ, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. ट्राई कर लीजिए। चलिए सॉरी, देखते हैं वाला क्वेश्चन। अब देखिए, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग मतलब u0 हो गया सर हमारा, ठीक है सर। अटेन्स अ स्पीड ऑफ v 40 km/h। अब देखो जैसे ही दिख गया ना आगे क्वेश्चन ही में पढ़ो, पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। 40 × 5/18, 2 से कट रहा है, 20/9, तो ये हो गया 100/9 मीटर/सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट्स। अब देखो तो ये भी ऐसा यूनिट में नहीं है, इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया तो 600 सेकेंड। अब एक्सलरेशन चाहिए, तो एक्सलरेशन क्या होता है, v - u/t विच इज़ वॉट, 100/9 - 0/600, यानी क्या हो गया 100/9 डिवाइड बाय 600 विच इज़ वॉट 100/9 मल्टीप्लाई 1/600, ये कटा तो 1/54 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा इतना अजीब सा हो ना तो इसको फ्रैक्शन में छोड़ देना, इतना बड़ा डेसिमल वेसिमल निकालने की मेहनत नहीं करना। 1/54 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, खत्म। ये क्या हो गया, हमारा एक्सलरेशन हो गया। एक बार देख लो, क्वेश्चन क्या था, ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट की थी, फिर उसने 40 km/h की स्पीड अटेन की थी, यूनिफॉर्मली मूव हो गए, कितना टाइम में, 10 मिनट्स में। तो u0 है, v 40 km/h को आपको मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ा है, t 10 मिनट जो कि 600 सेकेंड हो गए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे फटाफट इसमें हो जाएगा। तो कर लो इसको भी पॉज और इसको भी कर लो सॉल्व। अब बेटा, अब लास्ट पेज के इसके क्वेश्चन पे आ जाइए। सर क्या है, दो ही बचे, टेंशन मत लीजिए, सिंपल से दो क्वेश्चन है सर, 112 पेज के, निकाल लीजिए आप लोग भी, अगर कहते हैं एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 112। तो बीच में तो कई सारे न्यूमेरिकल्स है बेटा, पढ़े नहीं अभी तक इसलिए हम लोग कर नहीं रहे, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं तो उससे ये देख रहे हैं बेटा कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं। पहले मैं आपको रीड आउट कर दूंगा, आप समझ लीजिए, हो सकता है आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख ना रहो, तो एक काम करता हूँ मैं पहले आपको रीड आउट करता हूँ, फिर मैं स्क्रीन को बड़ी कर दूंगा, ये वाले सब पढ़ सको उस चीज़ को अगर आपको पढ़ना हो तो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स। मतलब मैं समझा भी रहा हूँ बाजू में ही, जिसका समझ जाए, ये मेरा सर्कुलर ट्रैक है, इसका डायमीटर है 200 मीटर, तो ऑब्वियसली रेडियस कितना हो गया मेरा, रेडियस हो गया है 100 मीटर। अब ये बंदा पूरा का पूरा एक सर्कल घूम के आ रहा है, कितना टाइम के अंदर, टाइम दिया हुआ है मुझे इन 40 सेकेंड्स, ठीक है। अब आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। देखो ये फार्मर वाला ही क्वेश्चन हो गया बेटा, फार्मर घूम रहा था काय में, स्क्वायर फील्ड में, बट ये बंदा घूम रहा है सर्कुलर फील्ड में। अब आपको इसका भी आंसर निकालना है, आप एक बार चाहते हो अटेम्प्ट करना तो कर लो, ये आपको मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए लाया जिससे आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सको, क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लो एक बार यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन एक आखिरी बार मैं रीड करके दिखा रहा हूँ जिन लोगों को अभी भी नहीं समझा है। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, तो डायमीटर 200 मीटर हमें पता है, इन 40 सेकेंड्स टाइम भी पता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मीटर्स एट 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो देखो हमें कितना, देखिए क्या है सिचुएशन, क्या है, बंदा मे बी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये बंदा ऐसा गोल घूम के आता है 40 सेकेंड से, हमको कितना दिया है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, तो 2 मिनट्स यानी 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स, मतलब हो गया कितना 140 सेकेंड्स। अब देखिए वापस हम लोग इसको देखते हैं, मैं
ग्रीन पेन से बता रहा हूँ, ये देखिए 40 में एक राउंड हो गया आपका, फिर ये 80 में दूसरा राउंड हो गया, फिर 120 में तीसरा हो गया। आप 140 गए हो तो 40 पूरा करने के लिए लग रहा है, आप 120 में 3 हो चुके हो, तो जब तक ये 3.5 करोगे तब आप यहाँ तक पहुँचोगे, मतलब अपोजिट साइड डायमीटर के लिए पहुँचोगे। सर नहीं समझा, चलिए वापस समझाता आपको। ये देखिए अपने को क्या दिया गया है इसमें का, पहले ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। हमें सिर्फ इतना दिया गया है कि हमारा जो सर्कल है उसका रेडियस कुछ तो भी है, ठीक है। मुझे एक पूरा सर्कल घूमने के लिए 40 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो आधा सर्कल घूमने के लिए 20 सेकंड लग रहे होंगे ना, बेसिकली ऐसा है। अब देखो 40, 80, 120, अब 20 सेकंड और बचे, तो 20 सेकंड में आप आधा ही सर्कल पहुंच पाए। तो बेसिकली आपने 3 पूरे सर्कल और एक आधा सर्कल मारा है आप लोगों ने, समझे आपको। तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस होने वाला है 3.5 टाइम्स सरकमफ्रेंस। सर क्यों बेटा, देखो ना 3 तो पूरे सर्कल्स घूम लिए थे, बचा हुआ आधा ही तो सर्कल आपने और मारा था, वो बचे हुए 20 सेकेंड्स में, इसलिए 3.5 आपके सर्कमफ्रेंसेस हुए। मतलब कितना हो जाएगा 3.5 इंटू, सर अब इसके बाद में क्या है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। 3.5 यानी 7/2 हो गया, 2 की वैल्यू 2 ही है, पाई की वैल्यू मान लो 22/7 यूज किया है। रेडियस देखो, डायमीटर कितना दिया है हमें 200 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा ऑब्वियसली सर 100 मीटर। तो ये 7 कट गया, ये 2 कट गया, आंसर आ गया 2200 मीटर। मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड्स कितना, हाँ 2 मिनट 20 सेकेंड में बंदे का डिस्टेंस कितना हुआ है, 3.5 सर्कल्स जो भागा है उसमें कितना डिस्टेंस किया है, 2200 मीटर उसने कवर किया। एक और बार समझाता हूँ, देखो क्वेश्चन सिंपल, आप कंफ्यूज मत हो बेटा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं भाग के पूरा सर्कल घूम रहा हूँ अगर, तो एट द एंड वापस से इनिशियल पोजीशन पे ही आओ। मेरे पास कितना टाइम था भागने के लिए, मेरे पास था 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, मतलब 140 सेकेंड्स था। मैंने भागना शुरू किया, बेटा मैं 40 सेकेंड में एक सर्कल मार रहा हूँ, अब मेरे पास 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स यानी 140 सेकेंड्स है। सर 40, 80, 120, अब आखिरी 20 सेकेंड बचे, मैं भागा तो आधा ही सर्कल हुआ। तो बेसिकली 3 पूरे और एक आधा, मतलब 3.5 सर्कल कवर किया है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3.5 इंटू मेरा इसका सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कहते हैं 2 पाई आर, आ जाएगा आंसर जैसा करके लिखा है। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अरे बेटा आप देखो, आपने पहले के लेक्चर अटेंड किया, डिस्प्लेसमेंट तो आपने खुद ने बता देना चाहिए था। तो आप यहाँ तक पहुंचो, पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनिशियली यहाँ पे थे आप सर, फाइनली यहाँ पहुंचे तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट सर डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर तो उसने बताया है 200 मीटर है, आंसर खत्म, समझा। डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर है, डिस्टेंस कितना है 2200 मीटर है, सिंपल डिम्पल था, श्योर। तो गाइस मुझे फटाक से ये वाला क्वेश्चन भी बिना देखे ही करना है बेटा, यानी क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा, आंसर मत देखिएगा, इसे सॉल्व करके दीजिए। चलिए अब आज के लेक्चर का लास्ट वीडियो, एंड ट्रस्ट मी अच्छा क्वेश्चन जम जाएगा आपको, बड़ी बात नहीं बट अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है, इसी के बाद का देख रहे हैं हम। कोई जोगेश बंदा है, जोगेश जॉग्स फ्रॉम वन पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी ऑन अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड, ठीक है। एक बार मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, मे बी यहाँ पे था बंदा, यहाँ से यहाँ गया है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 300 मीटर। अभी बंदा कहाँ पहुंच चुका है बी पे, टाइम वाइम देख लेंगे अपन बाद में। एंड टर्न्स एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, है ना, यहाँ से वो उल्टा आया, फिर यहाँ से और 100 मीटर, है ना, ये 100 मीटर हो गया, ये पॉइंट है मेरा सी। चलिए मैं ए बी सी को ना रेड पेन से, तो ये ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है मेरा, ठीक है। मतलब देखिए बेसिकली क्या हुआ, पहले 300 मीटर वो आगे गए, फिर 100 मीटर वो पीछे आ गए, समझा आता है क्या हुआ है। अब आपको अलग अलग चीजें पूछा है। पहली चीज देखो, पहले क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड भी बताना है, एवरेज वेलोसिटी भी बताना है। पहले ए टू बी की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, ए टू बी में मेरा डिस्टेंस कितना है सर 300 मीटर, ठीक है। टाइम कितना है सर उसने दिया था, इन 2 मिनट्स 50 सेकेंड्स, मतलब टाइम हो गया है 170 सेकेंड्स। 2 मिनट्स 50 सेकेंड्स 120 सेकेंड्स प्लस 50 सेकेंड्स ही हो गया। तो सर मेरी स्पीड कितनी हो गई है 300, टोटल डिस्टेंस, चलिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, स्पीड हो गई है मेरी डिस्टेंस
अपॉन टाइम, जो कि हो गया 300/170, जो कि 30/17 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। ठीक है, अब इसी इसमें अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या देखूंगा, पहले डिस्प्लेसमेंट देखूंगा। बेटा सी को भूल जाओ, डिस्प्लेसमेंट तो मेरा वही होने वाला है 300 मीटर्स, टाइम भी मेरा वही होने वाला है 170 सेकेंड, तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 300/170, मतलब वही 30/17 मीटर पर सेकेंड। देखो मज़ा यहाँ पे नहीं आया, मज़ा आगे आने वाला है। सर क्या, देखिए अब नेक्स्ट इसमें का हमारा, चलो एक बार डायग्राम आपके लिए एक और बना रहा हूँ मैं, जिससे ज़्यादा ऊपर नीचे ना करना पड़े। यहाँ से आप गए हो, ये मान लीजिए ये था आपका ए, यहाँ से गए हो बी, फिर यहाँ पे कहीं आए हो आप सी पे। ठीक है, तब 300 आगे गए हो, फिर 100 पीछे आए हो, तो ये है 300 मीटर, ये है 100 मीटर। पहले मुझे आप बताओ आपका डिस्टेंस कितना हुआ, 300 + 100, फिर डिस्टेंस ऐड होता है इनिशियल फाइनल पोजीशन में, याद है वो सबसे स्टार्टिंग का अपने ABCDEFGHIJKLM ऐसा वाला देखा था, जो स्ट्रेट लाइन वाला था, उसमें किया था, जाके आने वाला डिस्टेंस ऐड होता था। तो सर देखिए डिस्टेंस मेरा हुआ है 400 मीटर्स। अब देखो टाइम पहले का कितना दिया हुआ है 2 मिनट्स 50 सेकेंड्स, और फिर एक और मिनट, मतलब 3 मिनट्स 50 सेकेंड्स, मतलब टाइम हो गया है 3 मिनट्स 50 सेकेंड्स, मतलब क्या हो गया 230 सेकेंड्स। तो मेरी अब स्पीड का फॉर्मूला वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो हो गया 400/230, कटा आंसर आ जाएगा 40/23 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है यहाँ तक का, कोई इशू। अब देखो अब अपन लोग वेलोसिटी निकालेंगे, डिस्टेंस 400 है, पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बेटा डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इतना सा होगा ना ए से सी के लिए, वो कितना रहेगा डिस्प्लेसमेंट, 200 ही रहेगा। परफेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 200 मीटर, टाइम उतना ही है मेरा। अब मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा 200/230, कटा आंसर जाएगा 20/23 मीटर पर सेकेंड। समझा क्या हुआ, मजेदार था। देखो एक और क्वेश्चन देख लो, क्या था, आप ए से बी गए, फिर बी से सी आए, ए से बी का छोड़ दो, ए से बी गए आप कितना 300, फिर 300 से 100 और आए, टोटल मिला के हो गया 400। टाइम कितना था 2 मिनट्स 30 सेकेंड से, कितना था टाइम अपना 2 मिनट्स 50 सेकेंड, यानी कि कितना हो गया है 2 मिनट्स 50 सेकेंड, 170 सेकेंड हो चुका है मेरा, प्लस आने का एक और 1 मिनट और था, याद करो, तो 230 सेकेंड हो गया था। 3 मिनट्स 50 सेकेंड, यानी क्या, एक और बार समझा रहा हूं मैं, जाने का ए से बी का 170 सेकेंड, फिर बी से सी का 60, यानी 230 सेकेंड हो गए। डिस्टेंस है 400 मीटर, टाइम है 230 सेकेंड, तुमने स्पीड निकाल दिया। बट सर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इतना थोड़ी है सर, आप जाके वापस से कुछ आए हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है ना। देखिए ये ए से बी गया, फिर सी आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना सा रहा ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट बचा सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर, खत्म, डिस्प्लेसमेंट वन टाइम। समझा, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। तो इसके बाद में अगर आपको एक वर्कशीट मिलती है अभी इसी वीडियो के बाद में, तो प्लीज़ इसके जो क्वेश्चन आपको बताए गए वो अच्छे से कर लीजिएगा, मुझसे आंसर भी आप डिस्कस कर लीजिएगा। तो इतने पार्ट का फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आगे हम लोग और देखने वाले, आगे तो और इंटरेस्टिंग देखने वाले, बट बहुत चीज़ों की हिंट मैंने आपको आज ही दे चुकी है, टेंशन मत लीजिए। चलिए, थैंक यू गाइस।